अभी दीप प्रज्वलन हुआ, सभी संस्थाओं के शिक्षकों ने मिलकर दीप प्रज्वलन किया, एकता हो गई। अभी मुझे और सिस्टर को गुलदस्ता दिया गया, उसमें रंग बिरंगे फूल हैं, कई प्रकार के हैं। बच्चों, हमारा देश भी इसी तरह गुलदस्ता है, अलग अलग जाति संप्रदाय और धर्मों का, सबका महत्व, सबसे मिलकर महकता है हमारा देश। इसी तरह ये सुंदर वातावरण, जहां अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस सबसे मिलकर एक वातावरण बनता है, परिसर महकता है, परिसर अच्छा बनता है। राष्ट्रीय का मतलब होता है बच्चों राष्ट्र की या राष्ट्र का। एकता का मतलब एकत्व, एक हैं हम, अलग अलग नहीं है। हमारे इस दिवस पर जिनके चित्र को हमने सामने रखा है, हमारे आपके ही तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर पूरे देश के लिए जिन्होंने काम किया, वल्लभ भाई पटेल, बाद में उनको 2 विशेषण मिले। मैं चाहता हूं आप में से हर विद्यार्थी को वो विशेषण, उस तरह का विशेषण, कोई ना कोई विशेषण हमें कमाना चाहिए, जीवन में आपको मिले, ये मेरी कामना है। अभी बच्चों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, मैं चाहता हूं वो प्रार्थना हमारे जीवन में पूरी हो, फलवती हो। हम केवल गाते नहीं रहें, हम केवल जय जयकार नहीं करते रहें, हम बच्चों जिनकी जय जयकार करते हैं उनका कुछ हमारे जीवन में आए। आप चाहते हो ना आपकी भी जय जयकार हो बाद में, तो हम प्रेरणा लें। बड़ी सुंदर प्रार्थना भी कही। तो इसलिए सरदार पटेल को सरदार और लौह पुरुष 2 विशेषण मिले। जैसे सिस्टर मेरियट को फाउंडर प्रिंसिपल मैंने कहा, तो इन्होंने काम किया, तभी तो एक विशेषण मिला ना। इसलिए 1, 2, 4 विशेषण जरूर कमाना चाहिए। महात्मा गांधी अपने घर से निकले, महात्मा विशेषण मिला, फिर राष्ट्रपिता विशेषण मिल गया। जैसे सरदार और लौह पुरुष मिले। बच्चों, राष्ट्रीय एकता की थोड़ी सी बात आपसे करेंगे, जो आपकी रुचि की बात हो, उस तरह की हल्की फुल्की बात करेंगे। देखिए, हम इस राष्ट्र के हैं, आप भी इस राष्ट्र के हैं कि नहीं? आपके यहां जनगणना हुई होगी, तो आपका भी नाम इस देश की जनगणना में है, आपका भी नाम लिखा हुआ है। तो जितना महत्व हमारा है उतना ही महत्व आपका भी है। हम और आप सबसे मिलकर इस देश में, इस भौगोलिक सीमाएं जहां तक हैं हमारी, वहां तक हमारे जैसे दूसरे हमारे भाई बहन, अगर हम एक रहते हैं तो ये राष्ट्र मजबूत रहता है। ये उंगली है ना, देखिए हाथ, उंगली फैली हुई है, और अगर ये इस तरह मिल जाती है तो मजबूत हो जाती है। इसी तरह हमको फैलना है, लेकिन मिलने के लिए फैलना है। जिस तरह हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग विदेश में गए पढ़ने के लिए, लेकिन लौट आए और फिर अपने देश को मजबूत किया, आजाद कराया। देखिए, एहसास कराने की 2-4 बातें आपको हम बताते हैं। हमारे यहां लिखा है, सह नाववतु सहनव भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषा वही। सह साथ चले बैठे, जैसे आप लोग बैठे हैं। मुझे विद्यार्थियों से बात करने में बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि एक क्लास होती है, कक्षा में आप लोग पढ़ते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दूसरा है, ये इस जाति का है, कोई भेदभाव नहीं होता है। जिस तरह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितने घरों के, कितने संप्रदाय जातियों के बच्चे हैं, एक लगभग छोटा हिंदुस्तान बैठा हुआ है यहाँ, एक छोटा राष्ट्र बैठा हुआ है आपके रूप में। एक कल्पना करो बच्चों, पूरा देश, पूरे राष्ट्र के लोग इसी प्रेम के साथ बैठे, तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा, तो कोई भेदभाव ही नहीं होगा। इसलिए हमारे यहां कहा, सहनाव, साथ साथ उठे बैठे, खाएं, बोले, और लास्ट में क्या कहा, अंत में क्या कहा, मां विद्विषा वही, विद्वेष न करें। अगर हम विद्वेष करते हैं तो समस्या पैदा करते हैं,
और आपस में प्रेम से रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा देखिए, एक तो प्रार्थना आपने गाई, आप राष्ट्रगान जानते हैं ना, है ना, जनगण मन अधिनायक। उसमें पंक्तियां आती हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। पूरे देश को समेट लिया हमने, है? पूरा देश आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्र का मतलब एक प्रांत नहीं, एक क्षेत्र नहीं, एक जाति धर्म संप्रदाय नहीं है, पूरे सब मिलकर इस राष्ट्र को बनाते हैं। तो देखो, राष्ट्रगान गाते समय ये एहसास किया करो कि हम पूरे देश का भ्रमण कराए 2 मिनट में, है? और देखिए, आप वंदे मातरम का गीत लिखा बंकिम चंद्र ने, आजादी की लड़ाई के समय है, और आप गाते हैं वंदे मातरम। इस भारत माता, इस भारत को हमने क्या माना? मां मान लिया। आप एक कल्पना करो बच्चों, क्या एक मां के बच्चे आपस में लड़ सकते हैं? 4 बच्चे हैं और चारों अगर उसे मां कहते हैं तो उनके मन में यह भावना रहती है कि हमारी मां है ये, फिर उनके मन में विद्वेष नहीं आ सकता। और मां तो भेदभाव करती ही नहीं है। इसलिए कितनी बड़ी बात लिखी, कितनी बड़ी साइकोलॉजी इसमें है कि हमारा देश, हमारा जो भारत है, भा का मतलब होता है बेटी, इसमें कैसा वैमनस्य, कैसी विद्वेष की भावना। तो इसलिए जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो केवल शब्द नहीं, हमारे हृदय में ये भावना आनी चाहिए कि ये मेरी मां है। और जब पूरा देश गाएगा बच्चों, तो क्या कोई भेदभाव पैदा हो सकता है? कोई भेदभाव नहीं पैदा हो सकता। राष्ट्रगान गाएं तो भावना करें, कोई प्रार्थना गाएं तो भावना करें, वंदे मातरम गाएं तो भावना हमारे भीतर आनी चाहिए। देखिए, 3 शब्द मैं आपको दे रहा हूं। 3 ही मुख्य धर्म हैं हमारे देश में भी, पूरे विश्व में भी। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ईसाई क्रिश्चियन। तीनों के स्थान को लीजिए आप, ध्यान से सुने बेटा, मेरी नजर सब पर रहती है। हिंदू का पूजा स्थान क्या कहलाता है? मंदिर। मंदिर में लेटर गिनिए कितने हैं? 6 है ना। अब मस्जिद में गिनिए, उसमें भी 6। अब चर्च में गिनिए, फिर अच्छा 6 है ना, बराबर है ना। अब इनके जो होली बुक्स हैं, हिंदू मंदिर हो गया, मंदिर की होली बुक्स कौन सी हैं? गीता। गीता में कितने लेटर्स हैं? 5, 4 नहीं, 5 है तो GEE है ना, 5 है ना। मस्जिद इस्लाम से संबंधित है, उनकी पुस्तक कौन सी है? कुरान। कुरान में कितने हैं? 5। अब कौन सा बचा? बाइबल। बाइबल में कितने हैं? 5। कोई भेद है क्या? कितनी बढ़िया व्याख्या है। सब में पूजा स्थान में 6 अक्षर हैं और उनकी जो पुस्तकें उनमें 5 अक्षर हैं। अगर 6 में से 5 घटा दें तो 1 बचता है, गॉड इज 1। ये भावना हमारे भीतर आनी चाहिए। दूसरी एहसास करने की बात, आप बोला करते थे वहां, हम और सिस्टर बात कर रहे थे कुछ चीजों की, शेयर कर रहे थे कि हम इसी तरह बैठा करते थे, फिर घर आ गए, तब में हमें कुछ थोड़ा सा अंतर आया है। आपका IQ बहुत तेज, आपकी तारीफ करते हैं। दूसरी एहसास कराने की बात बच्चों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कि हम राष्ट्रीय एकता का एहसास करें, लेकिन मेरा यह कहना है कि हम राष्ट्रीय हैं, ये तो है ही, राष्ट्र के हैं मतलब है बेटा हम पूरे राष्ट्र को एक साथ जीते भी हैं। कैसे जीते हैं देखिए, आपको एहसास करा रहा हूं। शब्द केवल बोलकर ऊपर से निकल जाते हैं, हमारे मन में आनी चाहिए बात। हम पूरा हिंदुस्तान, पूरा राष्ट्र जीते हैं एक साथ। कैसे जीते हैं? हम और आप सब कपड़े पहने बैठे हैं,
आपको ये पता नहीं है कि ये कपड़ा जो मैंने पहना है वो किस स्टेट, किस प्रांत के, किस जिले के, किस गांव के, किस किसान के खेत की कपास पैदा हुई, उसे धागा बना, किस फैक्ट्री में गया, कितने मजदूरों के हाथ लगे, फिर बाजार में आया, बेचने वालों ने बेचा और मेरे पास आया। केवल एक की बात कर रहा हूं अभी। फिर बटन कहां से आए? मैंने जूता पहना है, पता नहीं किस पशु की खाल का है, अगर कपड़े का है तो फिर वही कपास कहां से आया? आपको पता है क्या? आपको पता नहीं है ना? मोजे इसी तरह, टाई इसी तरह, बैग इसी तरह, ये वस्त्र बाहर से जो आपने लिया है, तेल, गरीब की बाड़ी में उपजी सब्जी हमने खाई है, किस अम्मा ने बेची, किस जिले से, किस प्रांत से आई हुई हल्दी है, किसकी मिर्च है, नमक समुद्र के किनारे से चला रहा है, कितनी सारी चीजें हम बेटा रोज खाते हैं। सेब खाते हैं कश्मीर हिमाचल का, नारियल चला आता है आंध्रा से लेकर, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका की समुद्री सीमाओं से। आप खा लेते हो, लेकिन कभी विचार किया कहां से आया है? कितने हाथ इसमें लगे हैं हमारे पास तक पहुंचने में? मैं तो ये कहता हूं कि रोज हमारे एक दिन के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है आपके लिए। आप नारियल खाएं तो पहले प्रणाम करें, केरल तुझे प्रणाम है कि हमें नारियल दिया। हम सेब खाएं तो हम प्रणाम करें कि तुझे, सोचने हमें सेब दिया। पूरे देश से देखिए सब चीजें आती हैं। इस बात पर तो ताली होनी चाहिए। एहसास करिए बच्चों, क्या हम केवल गुना जिले में हैं तो क्या गुना जिले के आधार पर जीवित रह सकते हैं? क्या केवल एक प्रदेश के आधार पर जीवित रह सकते हैं? कितनी सारी पूरे हिंदुस्तान में पैदा होने वाली चीजों का उपयोग हम करते हैं। राष्ट्र को जीते हैं, एक साथ रोज जीते हैं, हर पल जीते हैं। बस ये भावना रखिए, फिर आप देखिए कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये मैंने जो बांध रखा है, ये मिर्जापुर के मुसलमान बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, और हम पूजा में काम लेते हैं। हमारे यहां पूजा होती है ना सिस्टर, तो देखिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था दी है। आपके यहां पूजा होती है तो कितनी सारी चीजें पंडित लिखवाता है, उसमें लिखवाता है 5 मेवाएं होनी चाहिए। कश्मीर से बादाम चला रहा है तो केरल आपको काजू दे रहा है, सुपारी दे रहा है, दक्षिण से आपको इलायची, लौंग मिल रही है। सारी पूजा में आने वाली चीजें है ना। वहां की चीजें यहां आती हैं, हम खरीदते हैं। वहां गेहूं कम होता है तो यहां का गेहूं वहां जाता है, वहां की चीजें यहां, यहां की चीजें वहां। 5 फल होने चाहिए। अब एक जगह तो 5 फल लगते नहीं, कहीं से केले चले आ रहे हैं, दक्षिण से, पूरब से अनन्नास चला आ रहा है, कहीं से सेब आ रहे हैं, कहीं से संतरा आ रहा है। हम सब ईश्वर को अर्पित करते हैं। उस बहाने बच्चों इस पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी अच्छी बनी रहे, सारे लोग हमारे प्रसन्न रहे, सबके पास सब चीज पहुंचती रहे। इलायची वाला केवल इलायची तो खा नहीं सकता, सेब वाला केवल सेब नहीं खा सकता, तो वो बेचेगा और आपके अपने सेब के बेचने से आपके यहां से गेहूं ले जाएगा, दूसरी चीजें जाएंगी। सब लोग पूरे प्रसन्न रहे, पूरा राष्ट्र प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। ये हमारी व्यवस्था है। इसलिए हम रोज हिंदुस्तान, रोज अपने पूरे राष्ट्र को जीते हैं बच्चों। ये भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। आज सरदार जी को हम याद कर रहे हैं, इनके बारे में एक आध दो बात आपको कहना चाहूंगा। एहसास करना चाहिए, आज हमारी पीड़ा ये है कि हमारे यहां महापुरुषों को थोड़ा सा बांट लिया है कि इस महापुरुष की जयंती है, जुलूस निकल रहा है तो एक खास वर्ग के लोग ही जाएंगे, इसकी निकल रही है तो खास वर्ग के लोग जाएंगे। ये होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे राष्ट्र का है, हम बिना बुलाए उसमें शामिल हो जाएं। शिवाजी की अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो हम बिना बुलाए उसमें शामिल हो जाएं कि हमारे राष्ट्र के हैं। मदर टेरेसा का जन्मदिन मन रहा है, बिना बुलाए शामिल हो जाएं।
ईद मन रही है, हम उसमें बिना बुलाए सबको बधाई दे डालें, कोई जरूरत नहीं है हमें किसी के इंतजार करने की। ये भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। हर एक के काम आता है, हर एक पर निर्भर है, अवलंबित है, डिपेंड है। एक और बात आपको कहूं, हमारे सरदार पटेल और गांधी जी जैसे बड़े लोगों ने अपना घर छोड़ा और आपको एक संदेश दिया बेटा। जैसे थोड़ी देर के लिए आप यहां आए हो, एक तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि समय का पालन जरूर करें। जो समय है उस पर आइए, फिर देखिए आप आनंद। थोड़ी सी और बात हो जाएगी, फिर हम लोगों को भी डर लगने लगता है कि समय बहुत हो गया है, आधा घंटा तो निकलिए। इसलिए हमारा देश है, हम हैं इस देश के, हम राष्ट्र हैं, हमसे ये राष्ट्र पहचाना जाएगा बच्चों। हमारे यहाँ का कोई बच्चा बाहर जाता है तो कितना आनंद आता है हमको। क्रिकेट में हमारी पूरी टीम जीत जाती है तो कितना आनंद आता है, हमारा हिंदुस्तान जीत गया। कहते नहीं कहते, उसमें पूरे देश के खिलाड़ी होते हैं, तब हम भेद नहीं करते कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक प्रांत का है, ये अमुक प्रांत का है। यही भावना बेटा हमारे भीतर रहनी चाहिए। जिस तरह आप यहां बैठे हुए हैं, जिस तरह क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह रहनी चाहिए। हमारे जितने आजादी गरीब लोग हैं, अब जाड़ा आने वाला है, ठंड आने वाली है, तो हमारे पास अगर 10 जोड़ी कपड़े हैं तो एक जोड़ी तो दे सकते हैं ना। कितने लोग देने को तैयार हैं बताएं क्या? लेकिन करना जरूर, कोई गरीब दिख जाए तो ये मान के बेटा कि ये भी हमारी देश की जनसंख्या में शामिल है, राष्ट्र में शामिल है, तो हम राष्ट्र के हैं, तो हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा का नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए करिए आप। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बाधा जो राष्ट्रीयता में आती है, तो ये भावना रखिए आप, मदद करने वाली। दूसरी, कोई ऊंच नीच मत मानिए। जैसे आप यहां बिना किसी भेदभाव के बैठे हैं ना, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। कोई जाति के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं होता, कोई संप्रदाय, कोई क्षेत्र के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं होता। अगर होता तो फिर हम जीवित रह सकते हैं क्या? अगर हम मोची को नीचा मानते हैं तो क्या जूते के बिना रह सकते हैं क्या हम? अगर हम किसी टेलर को छोटा मानते हैं तो क्या कपड़े कौन पहनाएगा फिर आपको? सब बराबर है, सबका सम्मान होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और ये सम्मान की भावना बनी रहेगी तो बेटा कोई हमारे देश को, कोई हमारी राष्ट्रीयता को विखंडित नहीं कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना है। परस्पर सहयोग रखिए। ईश्वर आपको, आप भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने आपको मौका दिया है। जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, संस्थाओं में मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करते रहिए। अपने आसपास जहां भी आपको मौका मिलता है, इसी भावना के साथ, ये भी हमारे राष्ट्र के हैं, अपरिचित मत बनीजिए आप। और फिर उस जले दीपक से कितने हजार दीपक जला सकते हो, आप जला सकते हो ना, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? आप मेरे दीपक है, मैंने जला दिया है आपको, अब आपको यही भावनाएं आगे भी बढ़ानी है ना, इसलिए कह रहा हूं। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यह संभव तब हो सके आए दीप समीप। ये दीपक पास आएंगे तब तो जलेंगे ना, जब आप पास ही नहीं आएंगे तो कैसे दीपक जलेंगे बताइए? एक ट्रेन में हमारे जैसा स्वभाव होता है ना, हम 1 घंटे ट्रेन में सफर करते हैं तो पूछने लगते हैं कहां के रहने वाले हो, कहां जा रहे हो, आदि आदि। ये हमारी कल्चर है, हम बिना एक दूसरे के जुड़े रह ही नहीं सकते। तो खैर 2 लोग आपस में ऐसी सफर कर रहे थे, उन्होंने आपस में बातचीत की, बातचीत करने में एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया। और फोन नंबर, आजकल मोबाइल नंबर ही लेते हैं, मोबाइल नंबर दोनों ने एक दूसरे के ले लिए और दोनों ही ट्रेन से उतर के चले गए अपने अपने वाहनों से। फिर वो एक ही कैंपस में, जैसे इधर ही घुस रहे हो दोनों, एक ही कैंपस में मिले। बोले आप यहां कैसे? बोले आप यहां कैसे? बोले मैं इसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर रहता हूं। बोले मैं भी इसी में रहता हूं 5th फ्लोर पर। बताइए आप, ट्रेन मिला रही है आपको और एक जगह रहने पर भी आप मिल नहीं रहे हैं। ये चीज दूर होनी चाहिए। अगर मनुष्य मनुष्य के पास रह रहा है, अरे पशु समूह बना लेते हैं बेटा, कौवे कौओं में मिल जाते हैं, हिरण हिरण में मिल जाते हैं, कितनी जल्दी समूह बनाते हैं। इसी तरह हम मानव मनुष्य हैं, जहां भी हैं, जहां के भी हों, हर एक की अपनी एक विशेषता होती है। आप में हर कोई ये महसूस करे
कि क्या इस जैसा इस पूरे दुनिया में कोई है? आप जैसा कोई दुनिया में है क्या? पूरी दुनिया में बताइए आप, नहीं है। इसलिए यू आर यूनिक, आप अपने में यूनिक हैं, ये मान के चलिए। एक आदमी, हमारे यहां कहावत बहुत सारे लोग कह देते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मैं इसको कभी नहीं दोहराता। मैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर की वो बात याद रखता हूं, बच्चों के सामने कहता हूं, एक लाख चलो रे। अकेले चल के तो देखिए आप, आपके पीछे पीछे कितने लोग आ जाएंगे। सरदार पटेल ने अपना घर छोड़ा देश के लिए, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र पूरा उनका घर था। जैसे हमारी संचालिका बहन जो शिक्षिका है वो कह रही थी कि यूनाइटेड, सिस्टर कैथरीन कह रही थी शायद, यूनाइटेड वी स्टैंड, वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम बिखर जाएंगे, अगर डिवाइड हो जाएंगे, बट जाएंगे तो हम पर कोई भी आक्रमण कर देगा। इस बात को मैं आखिरी बात के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। सरदार पटेल ने वो काम किया था। राम अपने घर को छोड़ा था राम ने। अगर राम अपने घर को नहीं छोड़ते, बेटा वनवास में नहीं जाते, अपने देश की संस्कृति की रक्षा नहीं करते, तो उनको कोई भगवान नहीं कहता। वो भगवान बने ही 14 वर्ष बाहर रहकर पूरे राष्ट्र की सेवा करने से। एक बात। दूसरा नाम आता है चाणक्य का। चाणक्य के समय भी वही स्थिति थी, बाहर के आक्रमण हो रहे थे हमारे, क्योंकि सब राजा अपने अपने में बटे हुए थे। उन्होंने भी चंद्रगुप्त को खड़ा करके पूरे राष्ट्र को एक कर दिया था। फिर सबसे बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं इसी श्रृंखला का, देखिए आप, कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार किया। एक हमारे देश में 625 देसी राज्य थे, आज तो पूरा देश एक है। 625, सोच के देखिए कि कितने कितने एक दो दो जिलों के बराबर रहे होंगे। हर कोई अपने में मस्त था, इसलिए अंग्रेजों ने एक एक करके सब पे कब्जा कर लिया। और जब पूरा देश आजाद हुआ, उस समय भी 625 देसी राज्य थे, छोटे छोटे रजवाड़े बटे हुए थे, पूरा देश बटा हुआ था। और सरदार पटेल ने वो काम किया कि सबको समझाया कि पूरा देश एक हो जाओ, नहीं तो फिर हम यूनाइटेड डिवाइडेड भी फॉल हो जाएंगे, फिर हम आजाद नहीं रह पाएंगे। जो कुछ ऐसे राजा भी थे जो नहीं मानने वाले थे, तो उन्होंने फोर्स लिए उनसे मनवा लिया, और पूरे देश को जहां तक भौगोलिक सीमाएं हैं एक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया। इसलिए तब उनको लौह पुरुष कहा गया। गांधी जी ने सरदार कहा, फिर लौह पुरुष कहा गया। हमारे भीतर आनी चाहिए। हम अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग हम सभी अधूरे, मिलकर एक सभी हम पूरे पूरे हैं। हम राष्ट्र के हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। ये सरदार पटेल की जयंती पर हम मन में संकल्प लेकर जाएं। और आखिरी बात में मुझे याद आ रही है, कहना चाह कर रही है, कौन कहता है, बहुत बारीक अंतर कर रहा हूं, देखिए, कौन कहता है भीड़ से बचकर रहिए, मगर भीड़ के बीच भी भीड़ से हटकर रहिए। अगर भीड़ कुछ गलत कर रही है तो नहीं, हम नहीं करेंगे। आपको विवेक दिया है ईश्वर ने। कौन कहता है भीड़ से बचकर रहिए, मगर भीड़ के बीच भी भीड़ से हटकर। आप भीड़ है नहीं, भीड़ है क्या एक अनुशासित बैठक व्यवस्था में बैठे हैं, आप भीड़ नहीं है, मगर भीड़ के बीच भी भीड़ से हटकर रहिए। कोई खंजर उसके दिल तक न पहुंचने पाए, इस तरह देश के सीने से लिपट कर रहे हैं। देश में ही बसे हैं, बहुत सारे साधन हैं। जब हमारे यहाँ साधन नहीं थे, तब तो केरल में पैदा हुआ एक बालक जिसका नाम शंकराचार्य हुआ। उसने इस पूरे देश के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित किए, बद्रीनाथ, इधर द्वारिका, इधर पुरी, और दक्षिण में रामेश्वरम। एकता की बात बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिए। और क्या किया मालूम है? बद्रीनाथ स्थापित किया तो दक्षिण के पुजारी, उधर स्थापित किया तो इधर के पुजारी, उधर किया तो उधर के, इधर किया तो उधर के। और कितनी बढ़िया बात कह दी। धर्म, देखिए, धर्म ये नहीं होता, धर्म में हम पूरे देश से बड़ा कोई नहीं होता है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। क्या स्थापित किया कि भैया गंगोत्री में गंगाजल लेकर कोई रामेश्वरम में अगर चढ़ा देगा तो उसके सारे पुरखे तर जाएंगे। ये नियम कर दिया ना, इसलिए लोग गंगोत्री में जल लेते हैं और रामेश्वरम में जाते हैं। ये कर दिया इसलिए तो जाएगा एक आदमी, जाएगा तो पूरा देश घूमेगा अपना। ये राष्ट्रीय एकता है।
आज देखिए आप दक्षिण के लोग इधर पूरा घूमते हैं, इधर के लोग उधर घूमते हैं, गुजरात के उधर जाएंगे आसाम में है, उड़ीसा में जाएंगे पूरी, उधर के लोग इधर जाएंगे, पूरा देश घूमता रहता है। हम कथक देखते हैं, कुचिपुड़ी देखते हैं, कथकली देखते हैं, रास देखते हैं, राई देखते हैं, गरबा देखते हैं, बिहू देखते हैं। पूरा देश, पूरा राष्ट्र के सारी लोक कलाएं, नृत्य, गीत, परंपराएं। अभी देखिए ओणम मनता है, कितना अच्छा लगता है हमको। हम भी आते हैं तो हमें भी आनंद आता है, हम परिचित होते हैं कि किस तरह से ओणम मनाया जाता है। आनंद आता है कि नहीं? तो मेरा कहना यह है अंत में कि पूरे विश्व में हमारा देश इस प्रकार का है जहां 3-3 महीने से बदल बदल कर ऋतुएं आती हैं। आपने कह दिया था कि नवंबर आए उससे पहले ठंड आ जाएगी, अरे आप कह देंगे कि दिसंबर, ये जनवरी जा रही है, अब बसंत आने वाला है। अद्भुत देश है। और रेगिस्तान यहां, वन यहां, गंगा जैसी नदी यहां है। हमारे यहां जब स्नान की व्यवस्था की गई तो सिस्टर ये मंत्र दिया गया, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे च सिंधु कावेरी। बनी रहेगी। आप दक्षिण के लोगों के पास जाएंगे, वो आपकी चीज सीखेंगे, आपसे दोस्ती बनाएंगे, आप उधर के लोग इधर आएंगे, सब एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखेंगे, ये राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। आपसे इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Let's go!